कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी सलमान हसन। आज है तारीख 17 जुलाई 2025। इस वक्त कई खबरें मिडिल ईस्ट को लेकर सामने आ रही है। सीरिया में हुए हमलों से लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल को क्या कुछ कहा है, आज की इन खबरों में आपको बताएंगे। इस वक्त मिडिल ईस्ट को लेकर हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्या दोस्तों, मिडिल ईस्ट किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है? इस समय सीरिया को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि इजराइल सेना ने बुधवार यानी कल सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में जनरल स्टाफ कॉम्प्लेक्स और राष्ट्रपति भवन पर हवाई हमले किए गए। क्या दमिश्क पर हमला केवल जवाबी कार्रवाई थी या कोई बड़ा संदेश? बताया गया है कि ये हमले उस बयान के तुरंत बाद हुए जब इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने सीरिया को कड़ा जवाब देने की धमकी दी थी। हमलों के बाद सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल सारा ने इजराइल पर आरोप लगाते हुए कहा कि इजराइल संघर्ष विराम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या दोस्तों, इजराइल सच में किसी बड़े युद्ध की तैयारी में है? राष्ट्रपति ने साथ ही यह भी कहा कि अगर अमेरिका और अरब देश बीच बचाव न करते तो सवेदा में फिर से कुछ भी हो सकता था। खबरों के अनुसार सीरिया के राष्ट्रपति ने इजराइल पर यह भी आरोप लगाया कि वह सीरिया को युद्ध भूमि में बदलना चाहते हैं और देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका और अरब देशों का बीच बचाव वाकई हालातों को रोक पा रहा है? अब इस मामले में अमेरिका सामने आया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का इस मामले को लेकर यह कहना है कि दमिश्क पर इजरायली हमलों के बाद सीरिया इस मामले को समाप्त करने के लिए कुछ कदमों पर सहमति बना चुका है। आपको क्या लगता है, अमेरिका इस बार हालात सुधार पाएगा या इजराइल अपनी मनमानी करेगा? खबर यह भी है कि सवेदा से सीरिया सेना ने अपनी सेना वापस बुलाना शुरू कर दिया है। सेना वापस बुलाने का मुख्य कारण अमेरिका ने कहा कि उसने हिंसा समाप्त करने के लिए कदम उठाने पर सहमति जताई है। सेना की वापसी से हालात शांत हो गए या फिर से एक अस्थायी कदम है? मिडिल ईस्ट में हो रहे हालातों को देखते हुए आप क्या मानते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लगातार ईरान और इजराइल के बीच तनावपूर्ण बयानबाजी हो रही है। ईरान और इजराइल के बीच हुए हमलों में अमेरिका ने ईरान के परमाणु स्थानों पर हमले कर सीज फायर का ऐलान कर दिया था। सीज फायर हो भी गया था, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है वह चौंकाने वाली हो सकती है। ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई का एक बयान सामने आया है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि अगर फिर से ईरान पर कोई सैन्य हमला होता है तो जवाब में अमेरिका और इजराइल को ईरान जोरदार जवाब देने में सक्षम है। खामनेई ने ईरान अधिकारियों के साथ एक बैठक में यह भी कहा कि वाशिंगटन और तेल अवीव इनका लक्ष्य हमारे प्रमुख लोगों को अपना निशाना बनाकर ईरान को कमजोर करना चाहते थे। खबरों के अनुसार यह भी कहा गया है कि हाल ही में हुए हमलों को लेकर ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद इजराइल को अमेरिका का साथ लेना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान की यह चेतावनी सिर्फ बयानों में रह जाएगी या फिर मिडिल ईस्ट में एक नया टकराव की शुरुआत का संकेत हो सकती है? अब देखना होगा कि सुप्रीम लीडर के इस बयान का असर क्या सामने आता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। नई रिपोर्ट के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे।